क्या आपने कभी सोचा है कि बिना जाने किया गया एक छोटा सा पाप आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप व्रत भी करें, पूजा भी करें, फिर भी भगवान आपसे प्रसन्न ना हो? आज की यह कथा ऐसे एक व्यक्ति की है जिसने अनजाने में एक ऐसी गलती कर दी जिसका परिणाम इतना भयानक था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थ यानी चौथा अध्याय व्रत कथा। यह कथा आपको बताएगी कि सिर्फ व्रत करना ही नहीं बल्कि कर्मों की शुद्धता भी कितनी जरूरी है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गरीबी ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। उसके परिवार में हमेशा तंगी बनी रहती थी। किसान दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी हालत नहीं सुधरती। एक दिन थक हार कर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं मेहनत भी करता हूँ और आपकी पूजा भी करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? उसी समय वहाँ से एक संत गुजरे। उन्होंने किसान की बात सुनी और बोले, हे पुत्र, तुम वैशाख के कृष्ण पक्ष का व्रत करो, तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। किसान ने श्रद्धा से व्रत शुरू कर दिया। किसान पूरी निष्ठा से व्रत करता, लेकिन एक दिन उससे अनजाने में एक गलती हो गई। वह खेत में काम कर रहा था और गलती से उसके हाथों एक निर्दोष जीव यानी छोटा जानवर मर गया। किसान को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। उस दिन के बाद उसके जीवन में अचानक बदलाव आने लगे। उसकी फसल खराब होने लगी, घर में बीमारियां फैलने लगी और उसका मन भी अशांत रहने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था, मैं व्रत कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किसान फिर उसी संत के पास गए और अपनी सारी परेशानी बताई। संत ने ध्यान लगाकर कहा, हे पुत्र, तुमने अनजाने में एक पाप कर दिया है, जिसके कारण तुम्हारे व्रत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा, वह रुक गया है। किसान यह सुनकर काँप उठा। संत बोले, व्रत केवल पूजा नहीं, यह जीवन की पवित्रता का प्रतीक है। अगर हमारे कर्म शुद्ध नहीं है तो व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। किसान ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया। उसने उस जीव की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और दान पुण्य किया। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से सुधरने लगा, फसल अच्छी होने लगी, घर में खुशियाँ वापस लौट आई। इस बार किसान ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, व्रत के साथ साथ कर्मों की शुद्धता भी होनी चाहिए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिर्फ व्रत करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे कर्म भी पवित्र होने चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे तो इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।